डंका तो मोदी जी का ही बजने वाला है फिर से, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सहमत हैं भाई साहब? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। मैं मोदी जी का विरोध बिल्कुल नहीं करती, और मैं चाहूँगी कि उनकी सरकार फिर से आए और बार बार आए। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों चाहती हैं आप? ऐसा चाहती हूँ क्योंकि काम बहुत किया है इतने सालों में, इतनी देश ने प्रगति की है। जो देश हमारा जाना पहचाना नहीं जाता था, यहाँ वहाँ हिंदुस्तान के बाहर इतना नाम हुआ है। नंबर 1 लीडर हैं वो, तो क्यों नहीं आएगी सरकार उनकी? आएगी ज़रूर। इतना शिक्षा हो, नीति हो, राजनीति हो, हर जगह ही उनका ही डंका है। तो मैं अपने पापा के विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और मैं यही कहती हूँ कि उनकी ही सरकार आएगी, और फिर हमारा एक जो देश है बहुत बड़े झंडे गाड़ने वाला है, और विदेशों में डंका तो मोदी जी का ही बजने वाला है फिर से, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से सब लोग इससे सहमत होंगे। अगर जैसे कि मैम विपक्ष है, वो भी तो गारंटियां दे रहा है, विकास की बातें कर रहा है, उन पर आप ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? विकास की बातें होती हैं जब चुनाव आते हैं। अब जैसे रोड बनने लगे हैं, यहाँ पे भी देखा जा रहा है, वैसे तो कोई इतना विकास होता नहीं है, फिर बुला दिया जाता है जो वादे करते हैं। पर हमने पिछले 5 साल में, 10 साल में सरकार को देखा है कि कितना काम किया है, और जाति से, कोई भी जाति हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। इतना कुछ हुआ है देश में, तो अब कोई कश्मीर जाने से भी डरता नहीं है। पहले तो ये डर होता था कि भाई हम कश्मीर जाएं ना जाएं, तो अब टूरिज़्म इतना बढ़ गया है, शिक्षा में इतना काम हुआ है। और मैं सोचती हूँ कि जितने भी हमारे युवा वर्ग हैं और हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, वो सब उनको इतना मतलब 3 तलाक ले लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, हर जगह एक प्रोग्रेस ही हो रहा है। मैम जैसे कि आपने कहा कि जातियों में बांटने का काम नहीं कर रही है, तो इस टाइम पर विपक्ष जो है वो बोलते हैं कि जातियों में नहीं, धर्म पर बांट रही है, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, नफरती माहौल हो रहा है देश के अंदर। नफरती माहौल तो वो देखने वालों की आंखों का वो है, नज़रिया है कि नफरती हो रहा है कि नहीं। पर देखा जाए तो हर जगह ही धर्म के लिए काम किया गया है, ना ही एक धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए काम हो रहा है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम राजनीति का तो कोई, मेरे ख्याल से वो लाने का पर्पज़ ही गलत है। और ये हमेशा राजनीति और राजनीतिज्ञ हमेशा वो लेकर आते हैं, एक मुद्दा होता है धर्म के नाम पर काम भी तो हुआ है ना, वो तो कोई उसको नकार नहीं सकता। जैसे कि अभी ममता बनर्जी है, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो गौमूत्र पीना पड़ेगा, गाय का गोबर खाना पड़ेगा, ऐसी भारत की जो तो अभी तक क्यों नहीं पीना पड़ा? पीना क्यों पड़ेगा? वो तो कह रही हैं, हुआ है क्या ऐसा? गाय पूजी जाती है, और गौमूत्र तो एक औषधि का काम करती है, पर किसी को ज़बरदस्ती तो पिलाया नहीं गया ना। तो कहने की बातें कुछ और होती है। ममता बनर्जी जो कह रही हैं कहने दीजिए, पर सरकार तो मोदी जी की ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैम राहुल गांधी जो महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लेकर आए, युवाओं के लिए योजनाएं लेकर आए, उनका क्या होगा? योजनाएं लेकर आए हैं, लेकर आते हैं जब चुनाव आते हैं, तो इसी टाइम क्यों याद किया जाता है कि भाई योजनाएं आई हैं और चुनाव आए हैं, और वो लागू कब होंगी? उसके पहले पिछले गत वर्षों में उन्होंने कुछ किया तो है नहीं इतना खास कि भाई महिलाओं के लिए किया हो, बुज़ुर्गों के लिए किया हो कुछ भी। तो ये सिर्फ ख्याली पुलाव है जो पकते हैं, और फिर अमल तो होते नहीं हैं। जैसे कि अभी राहुल गांधी ने न्याय यात्रा जो निकाली थी, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो उन्होंने कहा कि भारत के अंदर जब उन्होंने वो यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भारत की दुर्गति हो रखी है, भारत एक बर्बादी की ओर जा रहा है, तो इस सरकार के लिए हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना देश खत्म हो जाएगा। बर्बाद तो कभी हुआ नहीं है, जहाँ तक सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्नति के नए आयाम G20 हो या कुछ भी हुआ हो अब विगत वर्षों में, तो बर्बादी तो कहीं से नहीं दिख रही है। इतना जो हर्ष उल्लास के साथ हर चीज़ मनाई गई, और हमने कोविड के दौरान देखा कि कितना ख्याल रखा गया लोगों का, और जो हमें डोजेज़ दी गई, इंजेक्शन्स दिए गए, वो हमारे कितना मतलब हमारी कितनी इम्यूनिटी और हमारी उस चीज़ को ध्यान में रखकर किया गया। तो
तो मेरे ख्याल से कोविड वाला एक फेज़ 3 साल पहले 2 साल पहले ऐसा था जहाँ पे इतने लोग मर रहे थे और इतना कुछ किया गया घर में रहते हुए भी, फिर मेरे ख्याल से तो उससे ज़्यादा बर्बादी वाला फेज़ हमने देखा नहीं होगा, और इतना सरकार ने जो उस टाइम किया लोगों के लिए वो भी हमने देखा। मैम एक सवाल रखना चाहता हूँ, जैसे कि अगर दोनों पक्षों की बात करी जाए तो राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी जो है वो गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, वो अडानी अंबानी की तरफ ध्यान देते हैं। उसी तरफ राहुल गांधी है, वो बोल रहे हैं कि मैं जातिगत जनगणना करवाऊंगा जिससे निचले तबकों का विकास होगा। महिलाओं के लिए लाखों रुपए देने की बात करते हैं, कह रहे गरीबी के लिए यूँ हटा देंगे भारत से। आप भरोसा करेंगे इन दोनों में? नहीं, मैं भरोसा राहुल जी पे बिल्कुल नहीं करती। इतना मौका दिया गया उनको कि वो अभी तक मेरे ख्याल से वो अपना ये मतलब जो उनका पॉलिटिकल करियर बार बार लॉन्च हुआ पर फेल हो गया, और वो 50 साल के हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 53 के हैं, पर वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। हर बार आते हैं और चले जाते हैं, लॉन्च कब होंगे मतलब। तो मेरे ख्याल से उनका गुड टाइम शुरू नहीं हुआ है। और मोदी जी का काम हमने देखा है पिछले सालों में, कई सालों में, तो ये जो देख चुके हैं वो तो हाथ कंगन को आरसी क्या, वो वाली बात है। तो वादे तो कई किए जा रहे हैं और होते रहेंगे, बट जो दिख रहा है, जो किया गया है, जा चुका है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हो गया है उसके हिसाब से जनता अवश्य ही जो चुनने जा रही है वो मोदी जी की सरकार ही होगी, और वही होंगे, और बहुत अच्छा होगा। अगर महिला के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो महिलाओं के लिए ऐसे कौन से काम हैं जो प्रभावित करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ महिलाओं के लिए ज़रूरी थे? महिलाओं के लिए मेरे ख्याल से शिक्षा में और राजनीति में इतनी जगह मिल रही है, तो राजनीति में इतनी महिलाओं का चुनाव जो हुआ है और आ रही हैं फोर फ्रंट पे, महिलाओं को इतना एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो महिलाओं को सम्मान देना, महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इतने सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करना और इतनी सारी योजनाओं का वो करना, लॉन्च करना, और वो चल भी रही हैं अभी। तो फिर मेरे ख्याल से जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं को आगे रखा जाता है, बेटियों का सम्मान हो रहा है जहाँ भी देखा जाए, और ये सब हो रहा है, और हमारी देश प्रगति के मार्ग पे ही जा रहा है अभी। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ बेटियों का सम्मान होगा और आगे भी देश प्रगति ही करेगा, और कुछ इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी जी, नमस्कार सर, कहाँ से हैं? हैं भोपाल से। भोपाल से। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप गुप्ता। अच्छा सर, लोकसभा इलेक्शन के बारे में आपका अगर ओपिनियन है तो क्या सोचते अब क्या है कि मोदी जी का डाउनफॉल चालू हो गया है। हैं? जी जी। हाँ अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? अभी अभी लगने लगा है कि अब उनके भाषणों से लोग तंग आ गए जी जी। और बहुत ज़्यादा पकाने लगे हैं वो। बहुत पका चुके हैं वो। अच्छा, पका रहे हैं कि मनोरंजन कर रहे नहीं, मनोरंजन नहीं कर रहे, पका रहे हैं। अच्छा। सुन सुन के लोग पक गए हैं। हैं? अच्छा। हाँ, और अब उनका डाउनफॉल चालू हो चुका है।